हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी बढ़िया हूँ और आई होप आप सब भी बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेकर आई हूँ शिवानी और आयशा की लव स्टोरी का 24 पार्ट। लास्ट पार्ट आपने ज़रूर एंजॉय किया होगा। लास्ट पार्ट थोड़ा सा कवर करूँगी, ज़्यादा नहीं। लास्ट पार्ट में हमने ये सुना था कि डांस कंपटीशन होने के बाद आयशा आखिर में शिवानी को अकेले में पा ही लेती है। और जब वो शिवानी उसको अकेले में मिलती है तो आयशा कोई भी मौका उसको सुनाने का छोड़ती नहीं है और वो एक बात सुनाती है जो उसको दिल पे लगी थी। अब सुनते हैं आगे। शिवानी को भी बहुत ज़्यादा दिल को चोट लग रही थी, लेकिन वो करती भी क्या। उसका दिल उसको इजाज़त नहीं दे रहा था कि आयशा को अपने पास लेना और उसको बाहों में भरना और ये बोलना कि तुम टेंशन ना लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। लेकिन आयशा ये सब उसको सुनाती है तो शिवानी को भी बहुत दिल में दर्द होता है, लेकिन वो उसको दिखाती नहीं है क्योंकि वो अपने बातों पर ही अटकी है कि मैं आयशा को फिर से पहले जैसा उसके साथ रहूँगी नहीं। बाद में जाकर कुछ प्रॉब्लम होने से अच्छा मैं फ़िलहाल उससे अभी दूरी बना के रखूँ। तो इसी कारण के वजह से वो आयशा की बातें सुनकर भी अनसुनी कर देती है और वहाँ से चली जाती है। आयशा इस बात से ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो वहाँ से निकल जाती है। शिवानी को कहीं से पता चलता है कि आयशा वहाँ से निकल चुकी है, तो ये लोग थोड़ा बहुत खाना खाते हैं और उसके बाद फिर अपने अपने सब लोग घर जाते हैं। और यहाँ देखते हैं कि जब आयशा अपने घर पहुँचती है उसी गेटअप में उसने चेंज नहीं किया था। वो मेंटली ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी क्योंकि ऑलरेडी उसको घर का टेंशन था और उसको थोड़ा सा कहीं सॉल्व हो गया था, लेकिन यहाँ शिवानी पहले जैसी नहीं थी तो वो ज़्यादा ही डिस्टर्ब हो गई थी उस बात से। तो वो जब घर जाती है तो देखती है कि उसके पापा उस आंगन में बैठे थे। उसकी मम्मी नहीं थी बाहर, तो उसके पापा आंगन में थोड़ी सी ड्रिंक कर रहे थे। तो आयशा को देखते और बोलते, आ गई महारानी, ये भी अपनी माँ जैसी ही है, किस किस को मैं संभालूँ अकेला, जब देखूँ तब मटकती रहती है। कहाँ गई थी, कहाँ से मुँह काला करके आ रही हो। तो आयशा को ज़्यादा ही ये बात बुरी लगती। आयशा को वैसे तो आदत हो गई थी, लेकिन वो आज कुछ ज़्यादा ही डिस्टर्ब थी। वहाँ पे शिवानी और यहाँ पे उसके पापा। तो उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पापा से कुछ कहती नहीं है, तो वो जाती है भागकर किचन में और रोने लगती है। तो उसकी माँ उसके पीछे पीछे आती है और बोलती, बेटा तुम आ गई। तो आयशा अपने आंसू फटाफट पोंछती है और बोलती, हाँ मैं आ गई मम्मा, खाना खाया आपने। तो आयशा की मम्मा बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारी आवाज़ क्यों लड़खड़ा रही है, पापा ने कुछ कहा फिर से। तो बोलती, नहीं मम्मा, वो एक्चुअली मैं पानी पी रही थी। तो आयशा की मम्मा समझ जाती है क्योंकि आयशा की मम्मा उनके पति से वाकिफ़ थी, ज़रूर उन्होंने कुछ सुनाया होगा। इसके लिए वो आयशा के पास जाती है, सर पर हाथ घुमाती है और बोलती है, बेटा अभी ये सब की तो आदत तुम्हें डाल देनी चाहिए, क्या तुम्हें अभी तक आदत हुई नहीं अपने पापा की बातों की। तो आयशा कुछ बोलती नहीं, मम्मा को हक करती है और बहुत ज़्यादा रोती है, इतना रोती है फूट फूट कर रोती है। तो आयशा की मम्मा बोलती, बेटा क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा तुमसे पापा के अलावा। तो बोलती, नहीं मम्मा कुछ नहीं। तो फिर आयशा की मम्मा बोलती, फिर हुआ क्या है, और तुम्हारा डांस वो कैसे हो गया, ठीक नहीं हुआ क्या। तो आयशा बोलती है कि जी नहीं मम्मा, वो बेस्ट हो गया। तो आयशा की मम्मा बोलती, फिर क्यों रो रही हो, मत रो, चलो चुप हो जाओ। फिर आयशा ज़्यादा ही रोती है और फिर उसकी मम्मा कैसे तैसे करके उसको चुप कराती, लेकिन आयशा उन्हें कुछ बताती नहीं है, मतलब डांस कंपटीशन के वहाँ क्या हुआ। बताती भी क्या, उसके लिए बताने के लिए कुछ था ही नहीं। दिल में रखती है और जाती है अपने रूम में और दरवाज़ा लॉक करती है। तो उसकी मम्मा फिर से पीछे पीछे जाती, बोलती, बेटा कुछ खा लो। तो बोलती, नहीं मम्मा मैं खा कर आई हूँ। आयशा वहाँ पर झूठ बोलती है और फिर अपना सर जो भी उसने पहना था वो सब उतार देती है और नाइट सूट पहनती है और बेड पर लेट जाती है और सोचने लगती है। उसकी आंखों में आंसू थे, आँखों के साइड के किनारे से उसके आंसू गिर रहे थे और वो सोच रही थी शिवानी और उसकी पहली मुलाकात
से अभी तक, तो बहुत ही ज़्यादा रोती है उस बात से। वो पूरा पिलो जो गीला कर देती है और वो वैसे ही सो जाती है। सुबह जब होती है तो संडे रहता है, तो सुबह होती है वो उसकी मम्मा आयशा को जल्दी उठाती नहीं है, सोचती कि थक गई होगी बेटी। तो वहाँ आयशा की मम्मा नाश्ता वगैरह बनाती है। उसके पापा को शराब सुबह उतर जाती है, तो वो थोड़ा अच्छे से बात करते। तो उसकी मम्मा आयशा की मम्मा उसके पापा को नाश्ता वाश्ता देती है, और उसके पापा नाश्ता करके पूरा मतलब जहाँ बैठते वहाँ पूरा ऐसा नाश्ते का जो खाना है सब गिरा कर, पानी वानी सब गिरा कर ऐसे ही छोड़ के बाहर चले जाते हैं। और फिर आयशा की मम्मा सोचती कि कब सुधरेंगे ये, पीने के बाद भी ऐसे और पीने नहीं पीते तो भी ऐसे। फिर वो सब साफ़ करती है तो आयशा बाहर आ जाती है और मम्मा को बोलती मम्मा गुड मॉर्निंग। तो आयशा की मम्मा बोलती गुड मॉर्निंग बेटा, हो गई तुम ठीक? तो आयशा बोलती मम्मा आप क्यों उठी, मुझे उठाना चाहिए था ना नाश्ते के लिए। तो बोलती है हाँ रहने दो बेटा, तुम भी थक जाती हो और तुम मुझे कुछ काम करने नहीं देती हो, स्कूल जाने से पहले सब काम करके जाती हो, आने के बाद भी करती हो। आयशा बोलती है इट्स ओके मम्मा, आपने ज़िंदगी भर मेरे लिए बहुत कुछ किया, तो अब मेरी तो टर्न है ना आपके लिए करूं। तो आयशा की मम्मा बोलती है मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी बेटी मैंने पाई है। तो आयशा थोड़ा सा मुस्कुराती है और बोलती नहीं मम्मा, मैं ज़्यादा खुशकिस्मत हूँ कि आप हो मेरी मम्मा। तो दोनों में थोड़ा सा लाड़ प्यार होता है। वे बेटी को अपने नाश्ता खिलाती है, आयशा फ्रेश होकर नाश्ता खाती है। तो यहाँ देखते हैं शिवानी के घर पर। शिवानी तो जल्दी उठती क्योंकि कैसे भी करके उसको उठना ही पड़ता है, उसकी मम्मा उसको ज़्यादा देर सोने नहीं देती, भले संडे हो या मंडे कुछ भी। तो शिवानी उठती है, शिवम की तबीयत ठीक नहीं थी तो उसको मतलब नाश्ता खिलाती है ये वो, क्योंकि शिवानी की मम्मा ज़्यादा ध्यान नहीं देती है, वो अपने ही काम में बिज़ी रहती है। तो संडे रहता है तो शिवानी सारा काम करती है, ऐसे ही दोपहर हो जाती है। और शिवानी की मम्मा बोलती कि बेटा अब तुम्हें तो प्राइज़ मिलने वाला था, क्या हुआ? तो शिवानी सोचती है कि ओह, तो प्राइज़ के लिए मम्मा मुझे बेटा बेटा बोल रही है। तो फिर बोलती एक्चुअली मम्मा उसका रिज़ल्ट बाद में डिक्लेयर होने वाला है, क्योंकि बहुत बड़ा कंपटीशन था ना, तो रिज़ल्ट ऑन द स्पॉट नहीं था, वो बाद में डिक्लेयर होने वाला है। तो शिवानी की मम्मा बोलती है हाँ तुमने तो फर्स्ट नंबर ही लाना है ना बेटा। तो शिवानी कुछ बोलती नहीं है और फिर वहाँ से चली जाती है, अपने रूम में जाती है। फिर वो आयशा के बारे में सोचती कि मैं आयशा को कितनी तकलीफ़ दे रही हूँ, उसको कितनी तकलीफ़ होती रहेगी, ऊपर से उसके घर में ये सब प्रॉब्लम। फिर उसको याद आता है कि उसको कहीं से पता चला था कि आयशा के पापा घर आए हैं। तो शिवानी क्या करती, चुपके से अपनी मम्मा का फ़ोन लेती है और बोलती कि स्नेहा से बात करो कि क्या हुआ है, उसके पापा घर आए, सब ठीक ठाक तो है। तो क्या करती है, फ़ोन लेती है और स्नेहा को फ़ोन करती। तो स्नेहा खाना खाती रहती है, तो स्नेहा का फ़ोन बजता है, तो स्नेहा बोलती है हाँ बोल। तो शिवानी बोलती है अरे वो क्या कर रही है? तो बोलती है कुछ नहीं, मैं खाना खा रही हूँ। फिर 3 बजे? तो बोलती है हाँ यार मेरा संडे ऐसे ही रहता है, स्लोली स्लोली। तो बोलती है अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनना। तो स्नेहा बोलती है अब क्या हुआ बोल। तो बोलती है अरे वो मुझे ये पूछना था कि कल तुमने मुझे ये बताया था कि आयशा के पापा घर आ गए हैं। तो स्नेहा बोलती है हाँ उसके पापा आ गए घर पर, वो भी बहुत दिनों बाद। तो शिवानी बोलती तो एवरीथिंग इज़ ओके? बोलती है हाँ सब ठीक ही होगा, अभी इतने दिनों बाद घर आए हैं तो अच्छे से बात करते होगे ना, थोड़ी ना है बराबर कोई झगड़ा करेगा। शिवानी बोलती नहीं यार फिर भी तुम्हें उसको पूरा पूछना चाहिए था ना। तो स्नेहा बोलती अच्छा बेटा, तो मैं तुम्हारी क्या पिजन हूँ कि सारा किस्सा चिट्टा उससे लेकर तुम्हें बताऊँ?
तो बोलती है अरे यार ऐसा तो मत बोल, वो बात वो नहीं है यार, वो एक्चुअली। तो स्नेहा बोलती है अरे यार प्लीज़ मैं खाना खाऊं। तो शिवानी बोलती ओके ठीक है। तो स्नेहा बोलती कि कल स्कूल में बात करते, ठीक है। तो शिवानी बोलती हाँ ठीक है। तो जैसे तैसे वो संडे भी इन लोग का निकल जाता है। अब नेक्स्ट डे ये होता है, इनकी स्कूल होती है। तो शिवानी उठती है, जैसे रोज़ क्या उसका जो रूटीन रहता है, स्नेहा उसको लेने आती है और ये लोग स्कूटी पे बैठकर स्कूल जाने लगते। तो रास्ते में फिर स्नेहा बोलती कि तो कैसा रहा कल का दिन? बोलती कुछ खास नहीं यार। शिवानी बोलती मेरा तो दिन हमेशा की तरह ही रहता है, पता है ना। तो बोलती तो स्नेहा बोलती वैसे आज मंडे है ना? तो बोलती हाँ, आज हमारा हफ्ते का पहला दिन है स्कूल का। तो बोलती नहीं यार, मैं ये सोच रही थी कि आज से आयशा स्कूल आएगी क्या। तो शिवानी फिर उसको याद आता है अरे हाँ, आयशा भी स्कूल आएगी, वो भी इतने दिनों बाद। तो शिवानी बोलती है आएगी, क्योंकि उसका ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ही छुट्टी हुआ है। तो स्नेहा बोलती हाँ यार, उसके घर वालों की वजह से उसका करियर ख़तरे में है। तो फिर ऐसे बात करते करते जाते हैं। तो ये लोग स्कूल में पहुंचते हैं। उसके बाद इनके स्कूल में क्लास में उनकी क्लास टीचर आते हैं, बोलते हैं चलो बच्चों अब बहुत हो गया टाइम पास, बहुत हो गया डांस, अब पता है ना तुम्हारी एग्ज़ाम आने वाली है। तो सब बच्चे बोलते ओ, ऐसा बोलते। तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे हैं तो वो तो खुश रहते हैं, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो बच्चे स्कूल पढ़ने में अच्छे नहीं है, उनका तो मूड ऑफ ही हो जाता है। तो टीचर बोलती तो मैं वही सिलेबस कवर करने वाली हूँ, तो तुम लोग अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है तुम्हें। अब डांस वगैरह सब ख़त्म हो गया है और ये तुम्हारा फाइनल, अभी 9th का फाइनल है, नेक्स्ट ईयर तुम लोग 10th में जाओगे, पता है ना। तो सब लोग खुश होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम आने वाली उसके लिए भी बोर होते वो लोग। तो टीचर क्या करते हैं, सब टॉपिक सब एक के बाद एक टीचर वो टॉपिक कवर करते, अपने अपने जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो जो डाउट है एग्ज़ाम में आएंगे, वो टॉपिक कवर करने लगते हैं हर एक टीचर अपने अपने लेक्चर के टाइम। तो ऐसे ही इनका स्कूल ख़त्म होता है। फिर स्कूल ख़त्म होते टाइम जब ये लोग गेट के बाहर आने लगते तो वहाँ से आलिया और उसका ग्रुप आता है। तो शिवानी बोलती है अरे आलिया जी, आप कैसे हो? तो आलिया बोलती हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? तो शिवानी बोलती मैं भी बढ़िया हूँ। तो ये लोग का ऐसी बात होता है। तो आलिया बोलती चलो भाई, अब हमारा तो ये साल तो स्कूल में लास्ट है, तुम्हें पता है ना, अगले साल हम लोग कॉलेज में होंगे और तुम लोग 10th में आ जाओगे हमारी जगह। तो शिवानी बोलती हाँ यार, वी विल मिस यू आलिया जी। तो बोलती हाँ यार मी टू। तो ये लोग ऐसी बात होती है। तो आलिया आलिया पूछती वैसे तुम्हारा एग्ज़ाम का प्रिपरेशन हो गया है? तो शिवानी बोलती है हाँ ऑलमोस्ट, तो टीचर कवर कर रहे हैं, अब घर पे भी ज़्यादा स्टडी करनी होगी। तो आलिया बोलती ऑल द बेस्ट। तो शिवानी बोलती एक्चुअली आपको ज़्यादा ऑल द बेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आपका लास्ट ईयर है और 10th का एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है। तो आलिया बोलती हाँ, तो तुम्हें 9th में भी अच्छा, जब तुम्हें स्कोर मिलेगा तो ही तुमको 10th समझ में आएगा, क्योंकि 10th से ज़्यादा तो 9th में थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, ये बात पता है ना साइकोलॉजी के अनुसार। तो शिवानी बोलती मैंने भी सुना है। तो ये लोग का ऐसी बात होती है। ये लोग फिर आलिया बोलती चलो ठीक है बाय, मुझे घर पर जाकर पढ़ना होगा, वैसे भी अभी टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ ना मैं यहाँ वहाँ। तो आलिया बोलती, तो शिवानी बोलती हाँ हाँ जी, आपको घर जाना होगा, आप और ऑल द बेस्ट टू यू, और अच्छे से पढ़ाई करिएगा, अच्छे नंबर लाइएगा, मुझे खुशी होगी। तो आलिया उसका मुंह देखने लगती है। फिर वो बोलती ठीक है चलो। तो ये लोग वापस आते हैं, फिर ये लोग जाने लगते हैं। तो स्नेहा बोलती है कि बड़ी अच्छी लड़की है ना आलिया। तो शिवानी बोलती हाँ यार अच्छी है बेचारी। तो बोलती अच्छा बेचारी। तो बोलती है कि
अब तो शुरू मत हो जा। तो आले तो स्नेहा बोलती नहीं यार, वो तुम्हें पता है बड़ी घूर घूर के देखती है, मैंने वो नोटिस किया है। तो शिवानी बोलती अब फिर से नहीं है स्नेहा, बस हुआ, एक एक को मेरे पीछे लगा दिया। तुम्हारा सुन सुन के मेरे मैं सोच सोच के पता नहीं मैं क्या क्या सोचने लगी आयशा के बारे में, अब इसके बारे में प्लीज़ नहीं। तो बोलती है अरे यार जो है मैं वही बोलती हूँ और कुछ नहीं। तो ये लोग स्कूटी पर बैठते हैं। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या आयशा आज स्कूल आई होगी? क्या आज शिवानी का वो वही जगह इंतज़ार कर रही होगी? क्या इनकी जुगलबंदी ऐसी ही चलती रहेगी? वो देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय।